युक्सी अपने पास्ट को याद कर रही होती है और सोचती है हमारे प्यार की शुरुआत भीषण बर्फबारी में हुई। हमारी हनीमून जर्नी के लिए हमें आइसलैंड जाना था, लेकिन अचानक आए बर्फीले तूफान के कारण हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। हम इंड में नॉर्थन सबर्ब में एक विला में रुके, जहां हमें युक्सी और यानसिंग को दिखाया जाता है जो एक स्नोमैन बना रहे होते हैं। अनएक्सपेक्टली बर्फ ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया और हम उस विला में फंस गए, जहाँ युक्सी जो होती है यानसिंग को कहती है तुमने जो है मुझसे बड़ा स्नो बनाया है और वो मुझसे इतना लंबा कैसे है। यानसिंग कहता है अगर मैं तुमसे थोड़ा लंबा नहीं हूँ तो मैं तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता हूँ, और स्माइल करते हुए कहता है कैसे रहेगा अगर हम ये करें, मैं लंबा हो जाऊँ और तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाए, ठीक है। जिस पर युक्सी कहती है मेरी आंखें इतनी बड़ी नहीं है। यानसिंग कहता है बड़ी नहीं है, मैं तो इनमें पूरी तरह से खो गया हूँ। जिस पर युक्सी बड़े हैरानी से यानसिंग को देखती है और सोच रही होती है। शादी के बाद जाओ यानसिंग उस पर्सन से बिल्कुल अलग हो गया था जो वो शादी से पहले था। वो जेंटल था, उसे हंसना बहुत ज़्यादा पसंद था और वो मुझसे मीठी मीठी बातें करना जानता था। जहाँ यानसिंग कहता है लिन युक्सी घूरना बंद करो, और बड़े प्यार से कहता है अगर तुम ऐसे ही देखते रहोगे तो मुझे शर्म आ जाएगी। जहाँ युक्सी सोचती है उसका प्यार बहुत ही ब्लिटेंट, फैरी और इंटेंस था। मुझ जैसी धीरे धीरे जो घुल मिलने वाली जो पर्सन के लिए मैं उसके तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो गई। फिर हमें उनकी नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यानसिंग युक्सी को टच करते हुए कहता है कि युक्सी ओके। युक्सी जो होती है वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को टच करते हुए कहती है जहाँ पर यानसिंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि डरो मत। युक्सी को फिर वो किस करते हुए कहता है कि मैं जेंटल बिहेव करूँगा। जहाँ ये सब को याद करते हुए सोचती है हमने वहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड किया पूरे महीने। यानसिंग कहता है सीसी माय सीसी गुड गर्ल। युक्सी सोचती है वो यंग मास्टर जिसे बचपन से ही बहुत लाड प्यार मिला था और जिससे वो बिगड़ गया, और उस महीने उसने पर्सनली मेरी हर तरह से बहुत हेल्प की, मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया कि उसके केवल इसे असाधारण ही कहा जा सकता है। फिर हमें युक्सी को दिखाया जाता है जहाँ युक्सी बेड पर होती है और वो बहुत नींद में होती है और कह रही होती है कि मैं जो उठना नहीं चाहती। जहाँ यानसिंग उसके सामने खाना लेकर आया होता है और कहता है सोने से पहले इसे कुछ जो है वो खा लो या फिर मैं तुम्हें खिला दूँ। और ये सब जो याद करके युक्सी जो होती है वो सोचती है कि मुझे छोड़ना मत, मुझे तुमसे प्यार है। जहाँ यानसिंग कहता है चलो फिर से करते हैं, और युक्सी को देखते हुए कहता है कि ठीक है, और युक्सी को जो चिक होता है उसको ऊपर चबा रहा होता है, ये तो दिन दहाड़े बहकाने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर जो फिर हमें उनके नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युक्सी कहती है तुम हद से ज़्यादा हो, मैं इतनी थक गई हूँ कि एक उंगली भी नहीं उठा सकती। यानसिंग कहता है मुझे अपनी वाइफ को नहलाने में हेल्प करने दो, मेरी वाइफ को बस इतना करना है कि वो अच्छे बच्चे की तरह रहे, हिले नहीं। जहाँ युक्सी भी कह रही होती है कि बेहतर होगा कि तुम ही मुझे नहला दो, और वो सोचती है ये खुशी स्प्रिंग फेस्टिवल तक रही, जहाँ बहुत अच्छा व्यू होता है जिसमें हैप्पी बर्थडे का डिज़ाइन होता है। जहाँ जो खड़ी नर्स होती है वो कह रही होती है कि लिन क्या यही तुम्हारा नाम है, अरे इसमें हैप्पी बर्थडे का भी डिज़ाइन क्यों है, आज फर्स्ट डे का मतलब लूनर न्यू ईयर है, क्या आज तुम्हारा बर्थडे है लिन। जिस पर युक्सी स्माइल करते हुए कहती है हाँ आज मेरा बर्थडे है, और वो सोचती है मेरा बर्थडे स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान पड़ता है। मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद किसी ने भी मेरे लिए इस स्पेशल फेस्टिवल पर सेलिब्रेट करना याद नहीं रखा था। जहाँ यानसिंग युक्सी को कॉल पर बोलता है नीचे आओ, और यानसिंग वहाँ जो है नीचे युक्सी का जो है वेट कर रहा होता है इतनी ठंड में। जिससे जो होता है युक्सी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है धीरे धीरे जाओ यानसिंग ने मेरे पेरेंट्स को खोने के बाद बचे सारे रिग्रेट्स की भरपाई कर दी। जहाँ युक्सी दौड़ते हुए यानसिंग के पास जाती है और उसे हक करते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है जाओ यानसिंग, और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर यानसिंग एक क्यूट सा लॉकेट जो युक्सी की तरफ आगे करते हुए कहता है लुक, तुमने पहले कहा था कि जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें एक शांति वाला लॉकेट तुम्हें दिया था, लेकिन वो अनाथालय में टूट गया था, मैं इसकी भरपाई करने के लिए तुमको एक नया दे रहा हूँ। जिसे देखकर युक्सी तो पूरा हैरान हो जाती है। फिर जो यानसिंग होता है युक्सी को हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिससे युक्सी की आंखों में आंसू आ जाता है। जिस पर जो यानसिंग है वो कहता है कि रोना मत सीसी, मैं आपसे तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा और तुम्हें सेफ रखूँगा। जब स्प्रिंग का मौसम आएगा और फूल खिलेंगे तो हम हनीमून के लिए आइसलैंड चलेंगे, ठीक है। और उसे वही जो लॉकेट होता है वो पहना देता है और उसे बहुत सारी उसे हक करते हुए कहता है जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है मैं धीरे धीरे तुम्हें वो सब दे दूंगा। फिर वो सोचती है कि लेकिन अफसोस स्प्रिंग का मौसम आया और फूल भी खिले, लेकिन हमारा प्यार उसी सर्दी में अचानक पीछे छूट गया अननो रीज़न के वजह से। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ युक्सी ये सारी जो क्यूट मेमोरी होती है सबको सोच कर वो उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं।
भी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कहती है कि डॉक्टर लिन आप क्या कर रही हैं, जिस पर युक्जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है मैं कॉफ़ी खरीदने ही जा रही थी, क्या तुम कुछ लेना चाहोगी, मैं तुम्हारे लिए एक कप ला सकती हूँ। जिस पर वो लेडी कहती है ठीक है, और वो युक्जी को कहती है ओ डॉक्टर लिन आप इतने पीले क्यों दिख रहे हैं, क्या फिर से नींद की प्रॉब्लम हो रही है। युक्जी कहती है थोड़ा सा। वो लेडी कहती है क्या मैंने जिस ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की जो आपको सलाह दी थी उससे दवा लेने के बाद भी आपकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, ये दोबारा कैसे चालू हुआ। युक्जी कहती है ये टूट गया। वो लेडी कहती है युक्जी कहती है ये मशीन ख़राब हो रही है लगता है, मैंने साफ तौर पर पैसे दिए लेकिन ये फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा। जिस पर वो लेडी भी कह रही होती है कि क्या हाँ ये क्या हो रहा है। जहाँ युक्जी सोचती है क्यों, पहले हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था जाव यानजिंग, मैं अचानक तुम में बदलाव क्यों आ गया। और वहाँ से जल्दी से जाते हुए कहती है कि आप मेरी शिफ्ट को संभाल सकती हैं। वो लेडी कहती है अरे आप जा कहाँ रही हैं। जहाँ युक्जी दौड़ते हुए सोचती है मुझे जाव यानजिंग से मिलना ही होगा, मुझे जाकर उससे पूछना ही पड़ेगा कि आखिरकार उस क्या रीज़न था जिसकी वजह से उसने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया। वो यानजिंग को फ़ोन वगैरह लगा रही होती है, तभी यानजिंग अपना फ़ोन को उठाता है। युक्जी कहती है हेलो तुम अभी कहाँ पर हो। फ़ोन से आवाज़ आता है हेलो, जिसे सुनकर यानजिंग जो युक्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है ये तो जियान नान है। फिर वो सोचती है मैं भूल गई, पहले भी जाव यानजिंग से यही पूछना चाहती थी बिल्कुल आज की तरह। और अपने पास्ट को याद करती है जहाँ युक्जी बहुत सैड होती है और कहती है तुम बिना कुछ बोले अब्रॉड क्यों चले गए, तुमने अचानक ये क्यों कह दिया कि तुम जिससे शादी करना चाहते थे उससे नहीं कर सके और मुझसे शादी करना बस एक समझौता था, क्यों हम पहले ठीक नहीं थे। जहाँ फ़ोन से आवाज़ आता है हेलो मैं जियांग नान हूँ, यानजिंग नहा रहा है, क्या तुम्हारे कॉल करने का कोई रीज़न है। जिसे सुनकर युक्जी पूरा टूट जाती है और उसके हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और वो सोचती है इसका आंसर ये था, अब इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और ये सोचकर वो फ़ोन रखती है और युक्जी की आंखों से तो पूरा आंसू गिरे जा रहा होता है और वो सोचती है दोबारा पूछना तो खुद को ही अपमान करने जैसा होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है यानजिंग के ऑफिस की तरफ, जहाँ पर जियांग नान होती है। जो यानजिंग होता है वो आते हुए कहता है कि जियांग नान तुम क्या कर रही हो। जिस पर वो यानजिंग की तरफ घूमते हुए स्माइल के साथ कहती है क्या तुम्हारी मीटिंग ओवर हो गई, तुम्हारा फ़ोन लगातार बज रहा था इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फ़ोन उठा लिया। जहाँ पर जो यानजिंग जो होता है वो जियांग नान से अपना फ़ोन को लेते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मेरी चीज़ों को दोबारा मत छूना। जिस पर जियांग नान कहती है सॉरी युक्जी ने फ़ोन किया था, मुझे लगा कि कोई ज़रूरी बात होगी जिससे पता, और किसे पता था कि वो सिर्फ यही पूछेगी कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुमने उससे पहले नहीं बताया था कि तुम जो मीटिंग के लिए अब्रॉड जा रहे थे। पर जो यानजिंग होता है वो कहता है कि कहने को कुछ नहीं है, वैसे भी मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकूंगा, जल्द ही वापस जाऊंगा। जिस पर जियांग नान कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ वापस जा सकती हूँ, अंकल सिंह का जो है वो देहांत हो गया है, वो एक ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे भी बचपन से बड़े होते हुए देखा है, जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। जिस पर यानजिंग तो अपना फ़ोन को चेक कर रहा होता है और कहता है और सोच रहा होता है क्या युक्जी के साथ सब कुछ ठीक है, और उसे कॉल करता है और सोचता है अब दोबारा फ़ोन नहीं उठाऊंगा, पिछले 3 सालों से यही सिलसिला चल रहा है। वो फ़ोन तो करती है लेकिन कुछ बोलती नहीं, और जब मैं वापस फ़ोन करता हूँ तो वो जवाब देने से इनकार कर देती है, तुम मुझसे एग्जैक्टली चाहती क्या हो। और युक्जी को फ़ोन कर रहा होता है बट युक्जी सर्जरी रूम में होती है, जहाँ पर फिर उसका सर्जरी वगैरह करना ख़त्म हो जाता है। युक्जी अपने फ़ोन में बात कर रही होती है, जहाँ पर आंटी लिन का कॉल आया होता है। जो आंटी लिन होती है जो युक्जी होती है वो कहती है कि हेलो आंटी लिन। जो आंटी लिन होती है वो कहती है कि तुम अब जाकर अपना फ़ोन क्यों उठा रही हो। युक्जी कहती है मेरी सर्जरी थी। आंटी लिन कहती है तुम्हारे अंकल सिंह का देहांत हो गया है, प्लीज़ तुरंत शोक सभा में आ जाओ, तुम्हारी जो सर्जरी होनी है उन सभी को पोस्टपोन कर दो, अपनी स्टेटस का ध्यान रखो, ऐसे समय में तुम्हारे प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमें शोक सभा दिखाया जाता है जहाँ पर युक्जी आ जाती है, जहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह हो रही होती है कि विशिष्ट अतिथिगण, प्रिय मित्रों और रिश्तेदारों, आज हम सब भारी मन से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आंटी लिंग जो होती है युक्जी को कहती है कि जल्दी करो और बैठ जाओ, और वो बगल में देखती है और बोलती है कि जाव यानजिंग, और उसके बगल में बैठ जाती है। आंटी लिंग गुस्से से युक्जी को देखती है और कहती है कि कैसे। तभी युक्जी जो होती है जब वो देखती है तो पूरा हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बिग ब्रदर होते हैं। यहाँ पर युक्जी जो होती है वो कहती है कि आई एम सॉरी बिग ब्रदर, मुझे लगा कि आप जाव यानजिंग है, आप दोनों ने सेम वॉच पहनी है और इसका नाम चेन आन है, जो कि जाव फैमिली का यंग मास्टर है। चेन आन कहता है हम सब यहाँ एक फैमिली की तरह है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानजिंग पीछे बैठा होता है जब युक्जी यानजिंग को देखती है, जहाँ पर जो यानजिंग होता है बहुत गुस्से में होता है और युक्जी को ही देख रहा होता है घूर घूर के, और सोचता है मैं जानता था, उसकी नज़रों में हमेशा से बिग ब्रदर ही रहे, मैं कभी नहीं रहा हूँ।
जहाँ पर जियांग नान भी यानशिंग के साथ ही बगल में बैठी होती है। जियांग नान जो होती है वो कहती है कि युक्सी बहुत दिनों बाद मिले। युक्सी वहाँ देखती है और सोचती है जियांग नान। फिर वो कहती है कि बहुत लंबा समय गुजर गया है। फिर जो युक्सी होती है वो बाहर आती है क्योंकि अंदर का सब काम खत्म हो जाता है और अपने मन में सोचती है वो दोनों कल से लेके आज तक वो दोनों साथ में ही रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर वो यानशिंग और जियांग नान को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सैड होते हुए सोचती है जियांग नान, हाँ बिल्कुल सही जवाब। वो जब आसपास होती है तो जाओ यानशिंग की कार में मेरे लिए जगह कहाँ होती है। तभी वहाँ पर चेन आन आ जाता है और कहता है सी ये जगह थोड़ी सी जो है वो दूर दराज में है, आपको लिफ्ट दे देता हूँ। जहाँ युक्सी कहती है आपको परेशान करने के लिए सॉरी बिग ब्रदर, मुझे मेट्रो स्टेशन के पास ही छोड़ देना काफ़ी होगा। जहाँ यानशिंग युक्सी को जो चेन आना है उसको देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है युक्सी, ये कहकर वो युक्सी के पास जाने लगता है। तभी जियांग नान जो होती है वो जो यानशिंग होता है उसका हाथ को पकड़ लेती है और कहती है यानशिंग मुझे मेरी जो है वो तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, हम पहले हॉस्पिटल जा सकते हैं। यानशिंग कहता है कि ड्राइवर तुमको वहाँ ले जाएगा और ये बोलकर वो जो है वो युक्सी के पास जा रहा होता है। जो जियांग नान होती है वो पीछे से जो है वो यानशिंग चिल्ला रही होती है, लेकिन जो यानशिंग होता है वो युक्सी के पास तेज़ी से जा रहा होता है, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे। यानशिंग कहता है ठीक है लिन युक्सी, तुम एक पल के लिए भी दिखावा नहीं कर सकती है ना। फिर सीन शिफ्ट होता है नाइट विला की तरफ जहाँ पर जो युक्सी जो होती है पहुँच चुकी होती है। जहाँ यानशिंग कहता है तुमने आखिरकार वापस आने के लिए डिसाइड कर ही लिया। यानशिंग कहता है मेरे बिग ब्रदर के बगल में बैठते हुए तुम काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रही थी, क्या जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तो तुम अक्सर वहीं बैठती हो। युक्सी वहाँ से जाते हुए कहती है मैंने उसे गलती से तुम समझ लिया था। जहाँ यानशिंग अपने जगह से उठते हुए कहता है तुम अपने ही हस्बैंड को पहचान नहीं सकती, क्या इसका मतलब ये है कि तुमको किसी से जानने के लिए उसके बेड तक उसका पीछा करना पड़ेगा कि वो मैं हूँ या नहीं। युक्सी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है, जिस पर युक्सी पलटकर यानशिंग को कहती है मेरे बारे में तुम जो चाहे कह सकते हो, लेकिन अपने बिग ब्रदर के बारे में ऐसा कहना क्या तुमको लगता है कि वो इसी तरह का पर्सन है। यानशिंग कहता है वो तो नहीं, लेकिन तुम, मुझे यकीन नहीं है। युक्सी गुस्से से कहती है तुम, फिर वो कहती है फाइन चलो मान लेते हैं कि मैं इसी तरह की पर्सन हूँ। फिर वो कहती है फिर भी ये तुम्हारे और जियांग नान के साथ क्या, उसे टाउन में घुमाने से तो ये बेहतर ही है। जब तुम दोनों न्यूयॉर्क में दिन रात साथ में रहते थे और क्या तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, और बनाए थे तो कितनी बार। यानशिंग जो होता है वो कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि मैंने उसके साथ संबंध बनाए हैं या नहीं, क्या तुम मेरे बेड के नीचे छिपकर ये सारी चीज़ें सुन रही थी क्या। लिन यानशिंग जो होता है वो कहता है कि लिन युक्सी, क्या तुम्हारे नज़रों में मैं सिर्फ एक कामुक आदमी हूँ जिसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। युक्सी कहती है कि क्या तुम नहीं हो, क्या तुम नेचुरली ही वुमेन्स पर नहीं मरते हो। यानशिंग अपने टाई को थोड़ा लूज करता हुआ कहता है कि फाइन मैं वुमेन्स के लिए मरता हूँ ना, मैं एक दिन भी किसी भी वुमेन के साथ सोए बिना नहीं रह सकता क्योंकि मैं असहनीय रूप से अकेला हूँ, है ना। तभी जो जाओ यानशिंग होता है वो युक्सी को उठा लेता है और युक्सी कहती है जाओ यानशिंग तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर जो यानशिंग जो होता है वो युक्सी को के बट पे स्लैप करता है। यानशिंग कहता है कि तुमको क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड कामुक है इसलिए मुझे तुम्हें वाइफ की ड्यूटी को करवाने के लिए परेशान करना पड़ेगा, और रूम के अंदर जाकर युक्सी को पटक देता है। यानशिंग अपने टाई को खोलता है, युक्सी कहती है यू आर सिक और भागने की कोशिश करती है। तभी यानशिंग उसके पैर को पकड़कर खींचता है और कहता है क्यों भाग रही हो, अगर मैं अपने माइंड में उठ रही ये सेटिस्फेक्शन को पूरा नहीं करूँगा तो मेरे पास से बहस करने के लिए एनर्जी कैसे बचेगी। युक्सी कहती है उठो, देखो वहाँ मत छूना। यानशिंग जो होता है वो युक्सी के कान को बाइट करते हुए कहता है तुमने अभी तक अपनी ड्यूटी को पूरी नहीं की है, अगर मैं उठ जाऊँ तो कहाँ जाऊँगा। और युक्सी के क्लोथ्स को उतारकर उसके बैग को बाइट करने लग जाता है और कहता है गुड गर्ल। जहाँ पर यानशिंग ने युक्सी के बैग को पूरी तरीके से बाइट कर दिया होता है और कहता है मुझे तुम्हें किस करने दो। जहाँ युक्सी सोचती है जाओ यानशिंग तुम कमीने हो, तुम जियांग नान से प्यार करते हो फिर भी मुझसे आकर पंगा लेते हो। तभी युक्सी पिलो को उठाती है और यानशिंग को दे मारती है और कहती है भाड़ में जाओ, जो कि यानशिंग को जो बहुत ज़ोर से लगता है, जिस पर जो यानशिंग जो होता है वो कहता है कि क्या सच में तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम अपने ही प्यारे हस्बैंड को जानलेवा फोर्स मारकर यूज़ करो। जहाँ पर युक्सी अपने आपको संभालती है और वहाँ से भाग जाती है। जहाँ यानशिंग युक्सी को देखकर आहें भर रहा होता है। युक्सी जल्दी से बाथरूम के अंदर जाकर डोर को लॉक कर देती है। जहाँ यानशिंग डोर के उस पार ही खड़ा होता है और जो यानशिंग होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कभी भी किसी भी दूसरे वुमेन के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, तुम हमेशा से मेरी एक लौती लवर रही हो। जहाँ युक्सी सोचती है नहीं, उसकी बातों में आकर दोबारा बहक मत जाना, चाहे उसने किसी के साथ संबंध बनाए हो या नहीं बनाए हो, इससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी उसने तुम्हें चाहना बहुत पहले ही छोड़ दिया है।
फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यानशिंग जो होता है वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। युक्सी कहती है यानशिंग कहता है क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। युक्सी कहती है कि जहाँ जाना है वहाँ जाओ। यानशिंग आहे भरते हुए कहता है फाइन, मैं यही मांग रहा था, और वहाँ से उठकर जा रहा होता है। फिर वो बाहर जाने के लिए निकल जाता है और फिर थोड़ी देर बाद किसी के अंदर आने की हमें आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जहाँ पर जो आंटी चैन होती है वो कहती है कि यंग मास्टर अभी अभी चले गए, तो क्या वो कुछ भूल गए हैं। जहाँ आंटी चैन कहती है क्या आप मिस यू, जहाँ पर वो युक्सी के पास आते हुए कहती है जल्दी करो और तैयार हो जाओ। जो वो कहती है कि मेरे बॉस ने शर्त हार गए हैं, इसलिए मुझे जो है थिएटर के 2 टिकट मिल गए हैं, मैं तुम्हें प्ले दिखाने के लिए ले जा रही हूँ। युक्सी कहती है कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारे वर्ड्स बिल्कुल मैजिकल है, ठीक है मुझे 1 मिनट दो। ये जो युक्सी होती है वो रेडी होने के लिए चली जाती है। तभी युक्सी का कॉल आता है जिस पर युक्सी जो होती है जो यू होती है वो कहती है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। युक्सी कहती है कि क्या तुम इसे मेरे लिए ला सकती हो। यू कहती है कि ये एक अननोन नंबर है, कहीं ये जियांग नान तो नहीं है, और कॉल को उठाती है और कहती है कि क्या ये युक्सी है या जियांग नान है, और सोचती है डैम माई बिग माउथ।